हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ कमेंट्स के थ्रू शेयर करने के लिए थैंक यू। मुझे आपकी कमेंट्स को पढ़कर बहुत अच्छा लगा और प्लीज़ हो सके तो वीडियोस पर अपने लाइक्स को भी अब बढ़ाने की कोशिश करना और उसके लिए थैंक्स इन एडवांस। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग को छोड़ने की कंडीशन रखता है कि अगर विंग लंजा को एक रात के लिए उसके साथ लव मेकिंग करने देगा तो लंजा उसके बदले में विंग की मॉम को बचा लेगा, जिसके लिए विंग मान जाता है और लंजा विंग से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेता है। जिसके बाद लंजा विंग के साथ एक हॉट और पैशनेट नाइट स्पेंड करता है और नेक्स्ट डे अपने डील के बाद जब विंग जाने लगता है तो लंजा उसे रोक कर कहता है कि वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि विंग ने अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट पर साइन करके इस बात पर अग्री किया है कि वो अब हमेशा के लिए लंजा का होर बनकर रहेगा। जो सच जानकर विंग लंजा से गुस्से में कहता है कि उन दोनों के बीच में एक रात की डील हुई थी, तो लंजा उसे इस तरह धोखा कैसे दे सकता है। जिसे सुनकर अपने कंधों को उचकाते हुए लंजा कहता है कि वो मानता है कि उनकी डील हुई थी, पर पेपर्स तो खुद विंग ने बिना पढ़े साइन किया था, तो इसमें लंजा की क्या गलती है। जहां लंजा के चेहरे को देखकर विंग को साफ पता लग रहा था कि वो ये सारी सिचुएशन को बहुत एंजॉय कर रहा था, जो विंग होने नहीं दे सकता था। इसलिए विंग गुस्से में कहता है कि पहले तो लंजा ने उसे किडनैप किया और अब ये धोखा, जिसके लिए विंग पुलिस में लंजा की रिपोर्ट करेगा। जिसे सुनकर लंजा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो ऐसा चाहे तो कर सकता है, पर जीतेगा तो लंजा ही। वहीं लंजा की बात सुनकर विंग भड़कते हुए कहता है कि उसने बिल्कुल वही किया जो लंजा ने कहा था, तो अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंजा अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर भाड़ में जाए। ये कहकर विंग वहां से जाने लगता है कि तभी विंग के कदम बीच में ही रुक जाते हैं जब लंजा पूछता है कि विंग की मॉम का क्या होगा। लंजा ने तो अभी तक बिल्स भी पे नहीं किए। जिसे सुनते ही विंग पलटकर डिसबिलीफ के साथ लंजा को देखते हुए कहता है, क्या? जिस पर विंग के फेस के एक्सप्रेशंस देखकर लंजा आगे कहता है, हाँ, मैंने अभी तक बिल्स पे नहीं किया और अगर तुम यहाँ से चले गए तो अपनी मॉम को कभी बचा नहीं पाओगे और अगर उनकी तबीयत बिगड़ी तो वो मर भी सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तुम्हें उस बेटे के रूप में जानेगी जिसने अपनी मॉम को मार डाला। लंजा की बात पूरी होते ही विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो लंजा के पास आकर उसे बास्टर्ड कहते हुए थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, जिसे लंजा वक्त रहते ही बीच हवा में ही पकड़ लेता है और विंग को अपने करीब खींचकर उसके कान में धीमी आवाज में कहता है कि विंग को इस वक्त सिर्फ अपनी मॉम के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए उसे लंजा का हमेशा के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाना चाहिए जिससे वो अपनी मॉम को बचा सके। और ये कहकर लंजा विंग के ईयर लॉब को लिक कर लेता है, जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी कांप जाती है और विंग सोचता है कि इस मॉन्स्टर के टच करते ही उसकी बॉडी इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है, जिसे सोचकर विंग और ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद लंजा विंग से 2 कदम पीछे हटकर पूछता है कि तो अब विंग का क्या फैसला है, जिस पर रोते हुए ही विंग कहता है कि वो अब लंजा का ही बनकर रहेगा, लेकिन पहले उसे विंग की मॉम के हॉस्पिटल बिल्स को पे करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि वो सेफ रहे और उनका ख्याल ठीक से रखा जाए। जिसे सुनते ही लंजा खुश होकर कहता है कि वो फौरन सारे अरेंजमेंट्स करवा देगा और अब वो बाहर जा रहा है। लेकिन जब वो वापस आए तो विंग उसे सिर्फ टॉवल में लिपटा बेड पर मिलना चाहिए। फिर लंजा विंग के करीब आकर आगे कहता है कि उसे ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, इसलिए वो ना रोए और ये कहकर लंजा विंग के आंसुओं को पोंछकर आगे कहता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा और ये कहकर लंजा वहां से चला जाता है और उसके जाते ही विंग वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस मॉन्स्टर का होर बनना एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं अपनी कार में बैठा लंजा अपनी जीत पर खुश हो रहा था, क्योंकि अगर विंग ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया होता तो लंजा का प्लान फेल हो जाता। पर अब विंग सिर्फ लंजा को बिलोंग करता है, उसके शरीर का हर एक हिस्सा अब बस लंजा का है। दरअसल लंजा ने जिस पल विंग को देखा था उसी पल से वो बस विंग को पाना चाहता था, जिसे आज वो पा चुका है।
और लंजा इस बात को नकार नहीं सकता कि बीती रात का लव मेकिंग विंग के साथ उसका बेस्ट एक्सपीरियंस था। और लंजा ये बात सोचकर भी बहुत खुश था कि वो ही विंग का फर्स्ट था जिसने उसकी इनोसेंस उससे ले ली थी। अब बस उसे विंग की मॉम का ख्याल रखना होगा, चाहे उनको ठीक करने के लिए लंजा को उन्हें अब्रॉड ही क्यों ना भेजना पड़े। लंजा अपनी ही दुनिया में खोया था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। जो कॉल डेविल्स क्लब की लेडी बॉस का था, जो फोन पर लंजा से पूछती है कि क्या आज लंजा को कोई और लड़की चाहिए या चैन से ही वो सेटिस्फाई है। जिसे सुनकर लंजा को याद आता है कि आज तो फ्राइडे है जब वो सब डेविल्स क्लब जाते हैं, पर अब लंजा को कोई और नहीं चाहिए। ये सोचकर वो लेडी बॉस को कहता है कि अब वो थोड़े टाइम तक ना ही तो डेविल्स आएगा और ना ही कोई उसे कांटेक्ट करे। जिसे सुनकर लेडी बॉस ओके कहती है तो लंजा भी ओके कहकर कॉल कट कर देता है और मन में सोचता है कि आज की रात उसकी बहुत स्वीट बीतने वाली है, क्योंकि वो विंग के साथ खुद को लव मेकिंग करता इमेजिन कर रहा था। वहीं डेविल्स में हाउशवान पहुंचकर लेडी बॉस से पूछता है कि बाकी सब आ गए हैं या नहीं, जिस पर वो लेडी बॉस कहती है कि यूबिन और जैक्सन ऑलरेडी आ चुके हैं, पर हाइकवान नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें कोई जरूरी काम है। और लंजा ने कहा है कि वो कुछ टाइम तक डेविल्स में नहीं आएंगे क्योंकि शायद वो लास्ट इंसिडेंट से अभी भी नाराज है। जहां लेडी बॉस की बात सुनकर हाउशवान मन में लंजा को कर्ज करते हुए कहता है कि वो बास्टर्ड नाराज होने पर भी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए डेविल्स जरूर आता। वो डेविल्स आने से मना इसीलिए कर गया क्योंकि शायद उसके पास वो लड़का अभी भी है। लंजा सच में बड़े वाला बास्टर्ड है और ये सोचकर हाउशवान एक गहरी सांस भरता है। वहीं दूसरी तरफ विंग बेड पर लेटा रोए जा रहा था और बस अपनी तकदीर को कोस रहा था कि पहले उसकी मॉम बीमार पड़ गई और अब उसके साथ ये सब हो रहा है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और विंग घबराकर अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करता है क्योंकि वो जानता था कि अंदर कौन आ रहा है। तभी लंजा जैसे जैसे बेड पर विंग के करीब जा रहा था उतना ही विंग पीछे हट रहा था कि तभी हटने की जगह भी खत्म हो जाती है और लंजा फाइनली विंग के पास पहुंचकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछता है कि क्या अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। जिसे कहते हुए लंजा स्मर्क करता है और विंग ये देखकर कांप जाता है। जिसके बाद वो लंजा का हाथ अपनी बॉडी से हटाते हुए प्लीडिंग टोन में कहने लगता है कि वो ये नहीं कर सकता, प्लीज रुक जाओ, मुझे जाने दो। एक बार ही वो सब करना उसके लिए काफी था, वो दोबारा ये सब नहीं कर पाएगा। जहां विंग को पैनिक देख लंजा कहता है कि वो बेवकूफों वाली बात ना करे। कल रात विंग का फर्स्ट टाइम था इसलिए उसे तकलीफ हुई, पर आज वो भी इंजॉय करेगा और अब लंजा विंग के साथ वो सब दोबारा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। और ये कहते ही लंजा विंग की थाइस को स्क्वीज करने लगता है, पर अगले ही पल विंग लंजा को खुद से दूर धक्का मारकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और चिल्लाकर कहता है कि लंजा एक मॉन्स्टर है जिसे इस दुनिया में लाकर उसकी मॉम को भी रिग्रेट हो रहा होगा। लंजा के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, वो इंसानी भेष में एक बीस्ट है। वहीं अपनी बात को पूरा करके विंग देखता है कि लंजा उसे अपने डार्क ऑरा के साथ घूर रहा था कि तभी लंजा विंग को उसके जॉ से पकड़कर डीप वॉइस में कहता है कि वो लंजा को ये सब ना कहे, कभी नहीं। जिसे सुनकर विंग अपना गुस्सा और डर दोनों ही कंट्रोल करते हुए कहता है कि क्यों, क्या ये सब सुनकर उसे तकलीफ हो रही है, पर लंजा ये सब सुनना ही डिजर्व करता है क्योंकि वो एक बीस्ट है, एक मॉन्स्टर है। कि तभी लंजा के हाथों विंग एक थप्पड़ रिसीव करता है, जो थप्पड़ विंग को स्पीचलेस कर देता है। और विंग मन में सोचता है कि उसने सोचा नहीं था कि लंजा उसे थप्पड़ मार सकता है, पर शायद इस बार विंग ने सच में अपनी हद पार कर दी है। तभी लंजा अपनी डार्क आईज से विंग को देखते हुए कहता है कि शायद विंग सही है, तो वो अब विंग को दिखाएगा कि बीस्ट का असली मतलब होता क्या है। और ये कहकर लंजा बेड से उठकर अपनी पैंट खोलता है, जिसे देख विंग समझ जाता है कि लंजा क्या करने का सोच रहा है, इसलिए वो फौरन बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर लंजा विंग को पकड़कर बेड पर दोबारा फेंक देता है और फोर्सफुली विंग की बॉडी के ऊपर से टॉवल खींचकर खोल देता है, जो एक अकेला कपड़ा विंग की बॉडी को ढक रहा था। वहीं विंग लगातार लंजा से उसे छोड़ने को कहे जा रहा था, लेकिन लंजा विंग की पूरी बॉडी पर अपना हाथ फेरने लगता है, जिसके टच से ना चाहते हुए भी विंग की बॉडी रिएक्ट करने लगती है,
जिसे फील करके विंग को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। पर अगले ही पल लंजा अपनी फिंगर्स से प्ले करते हुए विंग को रेडी करने लगता है, जिस पर विंग मौन करते हुए लंजा से रुकने की रिक्वेस्ट करता जा रहा था, जिसे सुनकर लंजा विंग से पूछता है कि क्या सच में वो लंजा को रोकना चाहता है। ये पूछते ही लंजा विंग के नेक पर बाइट कर देता है और विंग लाउड मौन करता है और फिर से लंजा को रुकने के लिए कहता है। पर लंजा कहता है कि विंग ने उसे कम्प्लीटली टर्न ऑन कर दिया है और आज वो उसके साथ रफ और हार्ड रहेगा। और ये कहकर लंजा विंग की बॉडी के साथ खेलने लगता है, जिसकी वजह से विंग सोचता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि उसकी बॉडी के साथ लंजा कितना एंजॉय कर रहा था, जिसे देख विंग को लंजा से नफरत हो रही थी। कि तभी विंग लंजा के फोर प्ले के कारण खुद को नहीं रोक पाता और रिलीज हो जाता है, जिसे देख लंजा विंग के ऊपर से उठ जाता है और उसे पूरे डिससैटिस्फैक्शन के साथ देखकर रूम से बाहर चला जाता है। जिसके रूम से बाहर जाते ही विंग नॉन स्टॉप रोने लगता है और सोचता है कि उसकी लाइफ अब पूरी तरह से मैस हो चुकी है और जो बुरा होना था आज रात वो उसके साथ हो चुका है। पर तभी वो देखता है कि लंजा हैंड कफ्स लेकर रूम में एंटर कर रहा है और ये देखते ही विंग समझ जाता है कि अभी तो उसका टॉर्चर होना शुरू हुआ है और अब चाहे विंग को अच्छा लगे या बुरा, लंजा उसे कभी जाने नहीं देगा, क्योंकि अब लंजा का विंग पर हक है, चाहे वो हक उसने फोर्सफुली ही विंग पर अपना क्यों ना बनाया हो। और ये सब सोचकर विंग मन में लंजा को फिर से मॉन्स्टर कहता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग इतने दिनों से अपने दोस्त को ना पाकर परेशान था और खुद को ही दोष दिए जा रहा था कि काश उसने विंग को डेविल्स में आने का सजेशन ना दिया होता। ये सोचते हुए जियांग वीआईपी रूम में बिना परमिशन घुस जाता है, जहां वो हाओशुआन की गोद में एक लड़की को बैठा देखता है जो अपने दोस्त से वहां बैठा बातें कर रहा था। तभी जियांग को रूम में देखकर हाओशुआन उस लड़की को हटाकर जियांग के पास आने लगता है। पर जियांग को न जाने क्यों उस लड़की को हाओशुआन की गोद में देखकर बुरा लगता है और जियांग सोचता है कि उसे बुरा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब से वो हाओशुआन से मिला है किसी और क्लाइंट ने उसे अप्रोच तक नहीं किया। जो बात उसे अजीब तो लगी थी, पर लेडी बॉस ने कहा था कि अब उसका मेन क्लाइंट हाओशुआन ही रहेगा, जिस बात से जियांग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे उसकी पेमेंट्स मिल रही थी। पर जियांग खुद से झूठ नहीं कह सकता कि वो हाओशुआन को पसंद करता है। तभी हाओशुआन जियांग के पास आकर उसका नाम लेता है, जिसकी वजह से जियांग अपने ख्यालों से बाहर आकर हाओशुआन को अकेले में बात करने को कहता है। तो हाओशुआन जियांग को लेकर एक रूम में ले जाता है, जहां जियांग पूछता है कि क्या उसे विंग का कुछ पता चला, जिस पर हाओशुआन कहता है कि वो जल्दी ही विंग का पता लगा लेगा और उसे जियांग के पास ले आएगा। जिस पर थैंक यू कहकर जियांग वहां से जाने लगता है। तो हाओशुआन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए पूछता है कि क्या जियांग को उस लड़की की वजह से बुरा लगा। तो जियांग स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों आपस में कोई डेट नहीं कर रहे जो हो जियांग को बुरा लगे, क्योंकि वो भी तो उस लड़की की तरह ही हाओशुआन का बस एक स्लट है। ये बात कहते हुए जियांग की आवाज कांप रही थी, पर हाओशुआन को जियांग की बात बुरी लगती है और वो पूछता है कि क्या जियांग खुद को बस हाओशुआन का एक स्लट समझता है। जिसे सुनकर जियांग कहता है तो वो और क्या हो सकता है, वो बस। तभी जियांग को हाओशुआन अपने किस से चुप करा देता है। फिर किस ब्रेक करके हाओशुआन जियांग की आंखों में देखता है, जहां जियांग को हाओशुआन की आंखों में अपने लिए अफेक्शन साफ दिख रहा था। तभी हाओशुआन दोबारा जियांग को अपनी तरफ खींचकर किस कर देता है और इस बार जियांग भी किस का रिस्पॉन्स देता है। जिसके बाद हाओशुआन जियांग को किस करते हुए ही कैरी करके पास के टेबल में बैठाकर उसकी शर्ट को खोलने लगता है कि तभी जियांग अपने होश में वापस आता है और सोचता है कि वो यहाँ हाओशुआन के साथ मेकआउट करने वाला है, जबकि कहीं और उसका दोस्त सफर कर रहा होगा। वो विंग का कितना बुरा दोस्त है। जिसे सोचकर जियांग हाओशुआन को सॉरी कहकर वहां से बाहर चला जाता है और मन में रोते हुए सोचता है कि विंग मेरे दोस्त तुम कहाँ हो। वहीं डेविल्स क्लब में कहीं किसी जगह मैडम क्रिस्टी चैन को बताती है कि उसने पता लगाया है कि लंजा डेविल्स में कुछ वक्त तक नहीं आएगा और हाओशुआन के दोस्तों से पता चला है कि वो किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व है। जिसे सुनकर चैन गुस्से में कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता,
लंजा उसके सिवा कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो लंजा की फेवरेट है। लंजा चाहे किसी भी लड़के या लड़की के साथ हो पर लौटकर उसी के पास आता है और अब वो उस लड़के को नहीं छोड़ेगी जिसने उससे उसका लंजा दूर किया है और उसके साथ सोने की गलती की है। उस लड़के को इसका अंजाम भुगतना ही होगा। और ये गुस्से में कहकर चैन अपनी गुस्से में मुट्ठी कस लेती है। वहीं लंजा अपने कमरे में अगले दिन सोकर उठता है तो खुद को पूरा नेकेड पाता है जहां उसके पास विंग सोया हुआ था। वाह! लंजा के मुंह से ये शब्द अपने आप निकल जाता है जब वो विंग की स्लीपिंग ब्यूटी को देखता है, जहां विंग की ब्यूटी लंजा के दिल और दिमाग को अपने काबू में कर चुकी थी। पर कल रात विंग ने सच में लंजा को पिस्ड ऑफ कर दिया था। ये सोचते हुए लंजा आगे सोचता है कि वो विंग को थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, पर उसकी बातें लंजा को उसका पास्ट याद दिला रही थी जिन्हें लंजा भूलना चाहता है। पर विंग को थप्पड़ मारकर उसे रिग्रेट हो रहा था और विंग को रोता देख जो लंजा को बेचैनी हो रही थी वैसा उसने कभी किसी के लिए पहले फील नहीं किया था। ये सोचते हुए लंजा विंग के सिर पर हाथ फेरकर उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके स्लीपिंग फेस पर धीमी आवाज में सॉरी कहता है। फिर अपने कपड़े पहनकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है जहां रास्ते में उसे एक मेड ग्रीट करती है तो लंजा उस मेड को गेस्ट रूम में जाकर विंग का ख्याल रखने को कहता है और उसे फौरन ब्रेकफास्ट पहुंचाने को भी कहता है, जिस पर ओके सर कहकर वो मेड गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है और लंजा अपने रूम में आकर अपने बेड पर रिलैक्स होकर लेट जाता है और कुछ सेकंड्स के बाद शावर लेने बाथरूम में जाने लगता है कि तभी वो मेड घबराकर लंजा के रूम में एंटर करती है तो लंजा बोहे सिकोड़े पूछता है कि उसके इस तरह लंजा के रूम में आने का क्या मतलब है, जिस पर मेड कांपती आवाज में कहती है कि गेस्ट रूम वाले लड़के ने अपनी कलाई की नस काट ली है, जिसे सुनते ही लंजा बुरी तरह से कांप जाता है और भागकर गेस्ट रूम में आता है जहां उसे विंग की बॉडी बेड पर खून में नहाई हुई दिखती है, जिसे देख लंजा को लगता है कि उसके शरीर से किसी ने उसकी जान निकाल ली हो और वो फौरन चीखकर मेड से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है और खुद विंग के पास जाकर उसे ब्लैंकेट से लपेटकर अपनी बाहों में थाम लेता है और विंग की बेजान सी बॉडी को अपने गले लगाकर चीख कर बोलने लगता है, विंग, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तुम नहीं मर सकते। तुम बस तभी मर सकते हो जब मैं तुम्हें मरने की इजाज़त दूंगा, क्योंकि यू बिलोंग टू मी। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो पर अपने लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपनी फीलिंग्स भी शेयर कीजिएगा कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।